नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, जो हाल महाराष्ट्र का हुआ, जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना को दो फाड़ करा दिया गया, क्या वही हाल अब बिहार में होने वाला है? जी हां, बिहार में कुछ इस तरह की राजनीति और इस तरह का खेला हुआ है कि नीतीश कुमार, जिनको नाम दिया है कई पत्रकारों ने लाडला, यानी 3 अक्षर का इनका नाम, उल्टा सीधा एक समान। जी हां, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाना रहा हो या बीजेपी के साथ सरकार बनाना, लेकिन साहब एक ही नाम रहा, जिनका नाम था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को कई मौकों पर हाथ जोड़ते और कई बार ऐसा व्यवहार करते हुए देखा गया है जो अस्वाभाविक है। कोई उन्हें बीमार कहने लगा है, कोई कहने लगा है कि वो सठिया गए, कोई कहता है शायद बीमारी का असर है, कोई कहता है शायद इनकी भी सीढ़ी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है, बीजेपी से इतना डरते क्यों हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। बिहार की राजनीति के बारे में मतलब अनुमान लगाना मतलब बिल्कुल उल्टा है, जहां पर बड़े बड़े राजनीतिक पंडित फेल हो जाते हैं बिहार की राजनीति के बारे में। लेकिन ये सच भी है बिहार की राजनीति का, क्योंकि जहां एक तरफ सच है तो वह है बीजेपी की राजनीति, जिसने क्षेत्रीय दलों को लगभग नष्ट कर दिया है। जिन क्षेत्रीयों के दलों के साथ कभी वो कांग्रेस के साथ लड़कर के मतलब कांग्रेस के विरोध में लड़ती थी, जिन क्षेत्रीय दलों के साथ क्षेत्रीय दलों को मजबूत किया था, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह, नेताजी मुलायम सिंह यादव हो, या मायावती हो, या फिर ममता बनर्जी हो, या फिर शिवसेना के उद्धव ठाकरे हो, या अपने उड़ीसा के जो है पटनायक साहब हो, जिन जिन के साथ बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मिलकर के चुनाव लड़ा, वो आज कांग्रेस के तो खिलाफ क्या मतलब अब वो बीजेपी ने उनको ही खा लिया है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है। पॉलिटिक्स में ठीक वही कुछ देखने को मिल रहा है। भारतीय पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा ही बिहार में होने जा रहा है, या हो गया है, या होगा, क्योंकि यहां नीतीश कुमार जो है अब जो है बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उन 7 नए मंत्रियों को जिनको अब चुना गया है बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के खाते से। जब शुरुआत हुई थी और चुनाव में गठबंधन हुआ था बीजेपी के साथ अपने जनता दल यूनाइटेड का, नीतीश कुमार का, तब बात यह तय हुई थी कि 4 के ऊपर 1 मंत्री बनाया जाएगा। अब बात यह हुई कि सीटें नीतीश कुमार जी की कम आई, और कम सीटें आई तो कम मंत्री बने, और बीजेपी की ज्यादा सीटें आई, 80 सीटें करीब बीजेपी जीती, जबकि 53 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जीती थी। तो 13 से 14 जो थे मंत्री नीतीश कुमार जी के थे, और अब 7 नए मंत्री और बनाए गए। यहां का अगर मैं आपको गणित बता दूं कि यहां की राजनीति कब 180 डिग्री एंगल पर घूम जाए, कब नीतीश कुमार जो इतने सहज नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के राजनीतिक पंडित आशंका जता रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और उनका मन शंकाओं से भरा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे अनप्रिडिक्टेबल नेता रहे हैं कि कब क्या खेल खेलने कुछ कह नहीं सकते। जी हां, अब नीतीश कुमार जो हैं जब भी कोई बात होती है, कोई सवाल पूछा जाता है, तो वो नव निर्वाचित और वो जो नव नियुक्त जो मंत्री हैं बीजेपी के, उन्हें बस एक ही शब्द कहते हुए सुनाई देते हैं कि सभी को बधाई। अब मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, कैबिनेट के 7 मंत्री बीजेपी के बनाए गए हैं, और जातियों का भी इसमें अंकगणित ध्यान रखा गया है, जातियां भी साधी गई हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के 45 विधायक हैं, बीजेपी के 80 विधायक हैं। सॉरी, मैंने 53 बोला था शुरू में। दोनों पार्टी के में समझौता पहले ही हुआ था, जो मैंने आपको बता दिया। अब बीजेपी के कोटे में 7 मंत्री आ गए हैं, और यहां यह भी हुआ कि नीतीश ने जीतन राम मांझी के बेटे से 2 मंत्रालय वापस ले लिए हैं, और 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। 2020 में जनता दल यूनाइटेड के 19 मंत्री थे बीजेपी के साथ। साल दर साल जनता दल यूनाइटेड के मंत्री जो थे घटते चले गए, बीजेपी के बढ़ते चले गए। आज स्थिति यह है कि नीतीश कुमार की कुर्सी समेत 13 मंत्री उनकी अपनी सरकार यानी कि जेडीयू के हैं, और बीजेपी के 21 मंत्री हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी विधायक जेडीयू से कहीं ज्यादा है। अब नीतीश कुमार के मन में चल रहा है कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं शिंदे जैसा हाल मेरा ना हो जाए, क्योंकि अब केवल मुख्यमंत्री पद ही बचा है और मैं जो हूं अल्पमत में आ गया हूं। जब शुरुआत में 2005 में बीजेपी ने इनके साथ शुरुआत की थी, तब छोटे भाई की भूमिका में थी बीजेपी, और अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की सीटें जो है लगातार गिरती चली जा रही हैं। और इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि 2025 का जो चुनाव होगा उसमें अगर जीतती है बीजेपी या जेडीयू जीतती है, तो नीतीश कुमार ही
मुख्यमंत्री होंगे। उधर तेजस्वी भी अपनी जो है बाहें और आस्तीन चला करके बिहार में दमखम दिखाने को तैयार हैं। इंडिया गठबंधन पर भी हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार वो बिहार में अकेले लड़ेगी और कन्हैया कुमार को अध्यक्ष बना करके बिहार भेजा जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। 2005 में विधानसभा चुनाव, थोड़ा सा इतिहास में नजर डालें तो 2005 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। सीट शेयरिंग के बाद जेडीयू के खाते में 139 सीटें आई थी और वो 88 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी जो लड़ी थी वो 102 सीटों पर लड़ी थी और 55 सीटें जीत गई थी। यानी बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार थे। 2010 की बात करें तो 141 सीटों पर जो थी जेडीयू लड़ी और 115 सीट जीती और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा और 91 सीटें जीती। 2010 में भी बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर लड़े और जनता दल यूनाइटेड को 101 सीट मिली और जीत भी 71 सीट पर मिली। यानी कि सीट अब घटने लगी। नीतीश कुमार का जादू शायद जैसे ढलने लगा था। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए के झंडे तले लड़े, बीजेपी के साथ मिलकर के लड़े और नीतीश कुमार की पार्टी को यहां कुल 115 सीट लड़ने को मिली, जबकि बीजेपी के हिस्से में 110 सीट लड़ने को आई। अब जेडीयू को केवल 43 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी 74 सीट जीत गई, यानी कि ज्यादा सीटें आई बीजेपी की। अब ये साल भले ही लेफ्ट राइट दोनों हाथों से खेलते हुए मुख्यमंत्री पद किसी भी तरह से मैनेज किया हुआ था नीतीश कुमार ने और उनकी सीटें भी घट रही थी। जाति और क्षेत्र का गणित केवल विरोधी लालू नीतीश ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के साथियों के माथे पर भी पसीना था और नीतीश कुमार के माथे पर भी पसीना जो है आ गया है इस राजनीति में, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार वो बहुत छोटे भाई की भूमिका में चले जाएंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन उनकी चुप्पी कुछ ना कुछ कहानी जरूर कह रही है। नीतीश कुमार वही हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी और फिर चले गए मोदी जी की शरण में, शाह जी की शरण में। बिहार की अंदरूनी हकीकत यह है कि 34% परिवार का जो महीने की आय है वो 6,000 रुपए के लगभग है, यानी कि 200 रुपए कमाई है। हर तीसरे परिवार में एक परिवार बिहार का जो है गरीब है। इतने सालों से 30% परिवार अब भी बिहार के ऐसे हैं जिनकी कमाई प्रतिदिन 333 रुपए है। और बिहार में जब भी 50 लाख से ज्यादा बिहारी नागरिक बेहतर पढ़ाई और रोजी रोटी के लिए राज्य के बाहर रहते हैं। बिहार में अब भी सबसे ज्यादा 16.73% लोगों के लिए रोजगार का जरिया मजदूरी है। अब जो 7 मंत्री बनाए गए हैं उनको एक ही टारगेट दिया गया है कि भाई किसी भी तरह से 8 महीने में मेहनत करके रिजल्ट अच्छा लाना है। इसीलिए बीजेपी ने 7 मंत्रियों में 2 सवर्ण, 3 पिछड़े और 2 अति पिछड़ों को जगह दी है। और बीजेपी के सबसे ज्यादा मंत्री मिथिलांचल, उत्तर बिहार से 5 इस बार शामिल हुए हैं। उत्तर बिहार में 73 विधानसभा सीटें आती हैं और विंध्याचल से 50 सीटें, ये वो इलाका है जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं। बिहार की सियासत में जब सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट होती है तब मिथिलांचल की भूमिका जो है अहम होती है। तेजस्वी यादव ने तंज भी कहा है जैसे आदमखोर होता है ना, वैसे ही बीजेपी आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है। 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में हमारे द्वारा जातिगत गणना के उपरांत दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण को बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला और केस को फंसा दिया। अब यहां पर जो है इंडिया गठबंधन पहले छोड़ चुके हैं और यह इंडिया गठबंधन भी अपनी जगह तलाशने को तैयार हो रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार क्या वाकई में सीएम चेहरा जो है मतलब बीजेपी मतलब प्रोजेक्ट करेगी नीतीश कुमार का, या कोई और, या उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका चेहरा होंगे। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार का यहां जनाधार घट रहा है और जिस तरह से तेजस्वी और लालू यादव मुखर होते जा रहे हैं बिहार में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, क्योंकि एक पार्टी जेडीयू तो मेरे ख्याल से अब खत्म ही होने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में इंडिया गठबंधन में भूमिका निभाने की कोशिश की थी, बीच में टूट भी गए थे, एनडीए से अलग भी हो गए थे, तेजस्वी के साथ भी चले गए थे, लेकिन फिर से लौट आए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये दूसरी ऐसी क्षेत्रीय पार्टी होगी जिसको सुरसा जैसी बीजेपी पार्टी खा जाएगी और नीतीश कुमार का जो राजनीतिक जीवन है वो समाप्त हो जाएगा, या जनता दल यूनाइटेड अब खत्म होने की कगार पर है। क्या होगा बिहार की राजनीति में,
अब देखने वाली बात ये। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस पर, मतलब कमेंट करना मत भूलिएगा। क्या बीजेपी एक बार फिर एक क्षेत्रीय दल को समाप्त कर देगी? इस पर आपकी टिप्पणियां चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।